सिंगापुर में बैठते हैं, तमाम एफआई से आप कम्युनिकेट भी करते हैं। आप जरा ये बताइए सर कि अगर बाजार को यहाँ से चलना है तो ट्रिगर्स क्या बनने वाले हैं? क्या वो बजट बन जाएगा या एफआईज की वापसी जब होगी तो बनेगा? बजट और ये भी बताइए कि ये एफआईज लौटेंगे कब? उनको क्या चाहिए बजट तो नहीं भारत बनेगा में? मेरे क्या हिसाब बेहतर से। होता हुआ देखना देखना चाह रहे हैं वो? सो मुझे लगता है कि नहीं नहीं, फॉरेनर का एक्चुअली ना, एफआई का मुझे लगता है कि नेगेटिव व्यू हुआ। आप देखिए, आप मंथ बाय मंथ देखा करो। तो अक्टूबर 24 में नेगेटिव हुआ बड़ा, और अक्टूबर के बाद नेगेटिव रहा। सितंबर में कोई 8-10 बिलियन इनफ्लो आया था सितंबर मंथ में। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि 1-2 महीने में तो नेगेटिव ये हो गया कि लोगों को लगा कि इलेक्शन रिजल्ट थोड़े कम है और बजट थोड़ा नॉर्मल सा था, तो उस जुलाई में सेलिंग हुई, लिटिल बिट अगस्त में हुई। बट वो थोड़ा ज्यादा था, जो भी था। सितंबर में 10-1 बिलियन आ गए, विच वाज मे बी टू कॉम्पेंसेट फॉर द पास्ट। लेकिन अक्टूबर से सेलिंग हुई है, और जो अक्टूबर से सेलिंग हुई है, अब आप उसको कनेक्ट करिए वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा। तो अब मेरे हिसाब से अक्टूबर में ये हो रहा था कि लोग सोच रहे थे कि डोनाल्ड कि ट्रम्प विल बिकम प्रेसिडेंट। और ट्रम्प वो बातें करते हैं जो मार्केट को पसंद होती है, जो हमारे लोग नहीं करते हैं, कि जी हम टैक्स काट देंगे, हम कैपिटल गेन नहीं बढ़ाएंगे, हम डी रेगुलेशन कर देंगे, हम गवर्नमेंट का वो कट कर देंगे। इसी चीजें ऑब्वियसली अच्छी हैं वर्ल्ड के लिए, मतलब यूएस के लिए। तो यूएस में वो आउटफ्लो, अगर हमारे यहाँ से गए तो और कहाँ गए, वहीं गए होंगे, यूएस में कहीं गए होंगे। वो ट्रेड 2-1 महीने में खत्म हो जाएगा। नॉर्मल आप बात करें, नॉर्मल नॉर्मल हर साल ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि एफआईआई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास 25 साल का डेटा है। आप एक एक साल करके देखते जाइए कि किस साल में आए, किस साल में नहीं आए। 4 साल में नहीं आए। लास्ट ईयर लगता है कि एफआई ने बड़ी सेलिंग की, लेकिन उन्होंने उसके बदले एनएफओ, आईपीओ, क्यूआईपी वगैरह ले लिए। अब आप कहोगे ये क्यों किया? वो मेरे हिसाब से सिंपल लॉजिक लगाते हैं तो इसलिए किया क्योंकि उनके पास पुराने स्टॉक्स हैं, वो बैंक्स हैं, वो रिलायंस है, वो कमोडिटी स्टॉक्स है, वो टेलीकॉम स्टॉक्स हैं वो। और अब नए आईपीओ हो रहे थे ये नई नई चीजों में और प्लेटफॉर्म कंपनीज में, और ये जो भी एक्साइटिंग थोड़ी सी। तो उन्होंने 2% वहां बेच के, 2% भी नहीं बेचा। 800-900 बिलियन डॉलर का उनका पोर्टफोलियो है, उसमें उन्होंने 10-12 बिलियन, तो मतलब 1%, 1.5% बेच के वही 1.5% न्यू इशू में लगा दिया। अगर आप नेट फ्लो देखेंगे तो नेगेटिव नहीं था बहुत ज्यादा, आई थिंक 500-700 मिलियन था सिर्फ। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट का जो सेकेंडरी डेटा आता है उसमें तो 10 बिलियन की सेलिंग करके फॉरवर्ड चले गए, कहीं नहीं गए बेचारे। लेकिन नॉर्मली 25 में से 20 सालों में प्लस है। तो आज हम इस बात पे क्यों नेगेटिव करें कि कुछ नेगेटिव, कुछ नहीं होना, नॉर्मल है। सब जगह पैसे आते हैं, वो 2% वहां डालते हैं, 1% वहां डालते हैं। अब यूएस छोड़ा क्योंकि उन्होंने अच्छा किया, तो उनको उस समय जो ओवरवेटेड था हेयर, उधर 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 थोड़ा घुमा के उधर कर दिया। इट इज नॉट अ नेगेटिव फ्रॉम दैट एंगल। नेगेटिव है कि हमारा करेंसी में हमारा नुकसान हुआ है, मतलब हमारा मीन फॉरेनर का। सेकेंडली, इंडियन रुपी में रिटर्न बनाने पे टैक्स लगता है, और ऊपर से डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी होता है, उसका तो कोई क्रेडिट मिलता नहीं है। तो जो 4% इंडेक्स रिटर्न दिखा रहा है, वो एक्चुअल एफआई का रिटर्न 3 साल का 2.5% पर एनम होगा। तो रिटर्न ठीक होना चाहिए। ये कहते हैं हाई फॉरेनर क्यों भेज दिया, क्योंकि यूएस में 10% मिल रहे हैं। तो उसके लिए ये हम सोच रहे हैं कि अब ये स्टेप्स होंगे, वो होंगे, नहीं तो आप इंडेक्स मत खरीदो, ये 15 स्टॉक खरीद लो। ऐसे चलती रहती है कहानी। बट कोई ऐसा नहीं है कि एफआईआई छोड़ के चला गया हमारे देश को। बट वी हैव टू ऑल्सो प्रोएक्टिवली अंडरस्टैंड कि इश्यूज क्या है, और समझें रियलिटी कि 4% पर एनम रिटर्न है जी हमारे इंडेक्स का 3 साल डॉलर में, और वो भी प्री टैक्स।